इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल पर सभी निवेशकों का डॉक्टर AC मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारा एजुकेशनल एनालिसिस पैकेजिंग सेक्टर के स्टॉक से है, जो अनुरूप पैकेजिंग लिमिटेड है। इस स्टॉक के बारे में हम अपना डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं सभी निवेशकों से यह अपील करता हूं कि वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और इन्वेस्टर भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अनुरूप पैकेजिंग इंडस्ट्री पैकेजिंग लॉजिस्टिक मटेरियल बनाती है। यह कंपनी, अगर हम करंट इंडियन इकोनॉमिक्स सिनेरियो या हम वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं और उपभोग क्षेत्र या कंजम्पशन सेक्टर में जो वृद्धि हो रही है, उसके लिए पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट स्थान, एक जगह रखते हैं। इसीलिए आज हम उन स्टॉक्स में से एक स्टॉक को ले रहे हैं, जिसे हम आने वाले समय के लिए अध्ययन या एनालिसिस में रख सकते हैं। यह स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़, बुक वैल्यू 24.12 है, मार्केट कैप 43 करोड़ का है, बीटा वैल्यू इसकी 0.59 है, प्राइस टू द बुक वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो 1.7 है और अगर इसकी मीडियन वैल्यू को देखें तो वो 1.2 है, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पोटेंशियल रख रही है। यदि हम इसका PE देखें तो 9.85 है, जबकि सेक्टर PE 36.48 है। यदि हम इसके हाई लोज को देखें तो 52 वीक हाई इसका 42.3 है, जबकि ऑल टाइम हाई इसका 50 रुपीज़ है। ऑल टाइम लो 6.83 रुपीज़ और 52 वीक लो 15.7 है। यदि इसकी ROE और ROCE को देखें तो 17.2, 18.3 है, जो अपने आप में एक कंफर्टेबल माना जा सकता है इंडस्ट्री के रेफरेंस में। अगर इसका हम सर्किट को देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5% के सर्किट में है। वो इसलिए है कि ESM स्टेज 1 में है। जब ये स्टेज शॉर्ट टर्म इक्विटी फ्लक्चुएशन के लिए होता है, मार्केट में यदि कोई स्क्रिप्ट शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करती है तो उसको ESM स्टेज 1 में लिया जाता है और वहाँ पर इस समय ये 5% के सर्किट ब्रेकर में है, और जब ये इस स्टेज से निकल जाएगी तो सर्किट लिमिट्स बढ़ जाती हैं। इसको अगर हम RSI देखें 3 मंथ 54, 6 मंथ 68, अगर 1 ईयर देखें तो 68। ऑलमोस्ट RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट करता है कि स्क्रिप्ट फ्यूचर में किस तरह से फ्लक्चुएट कर सकती है, किस डायरेक्शन में चल सकती है। तो अगर ये 70 और 70 से ऊपर निकलने लगती है तो ये माना जाता है कि स्क्रिप्ट अपनी नई हाई बनाने के लिए जा सकती है। अगर हम इसकी स्टडी देखें, इसकी हिस्ट्री देखें तो पब्लिक इशू इसका नवंबर 19 में आया था 3 रुपये प्रीमियम, यानी 13 रुपये पे।
अब कैसे कंपनी की पोटेंशियलिटी बढ़ रही है उसको देखें तो प्रेफरेंशियल इशू आ रहा है 2024 में 40 रुपीज़ पर, यानी 10 रुपीज़ का जो वारंट है वह प्रमोटर या प्रेस्क्राइब जो ग्रुप्स होंगे जिनको दिया जाएगा वो 30 रुपये प्रीमियम पे दिया जाना है। करंट इसका जो मार्केट प्राइस है वो भी करीब करीब 40 रुपीज़ के राउंड अबाउट चल रही है। अब यहाँ एक और चीज़ है, इसकी एक सब्सिडी है सारा सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो रियल इस्टेट कहिए कि आने वाला जो टाइम है रियल इस्टेट में जो इस तरह से बूम आ रहा है, तो ये सारा सॉल्यूशंस रियल इस्टेट के लिए काम करती है, फैब्रिकेशन वगैरह का। और इसका जो पब्लिक इशू है वो एक्सपेक्टेड इसी फाइनेंशियल ईयर में है, जो 10 रुपीज़ का 50 रुपीज़ प्रीमियम पर 60 रुपीज़ में एनएससी पे एसएमई कैटेगरी में आना है। ये एक इंडिकेटर्स हैं कि कंपनी किस तरह से अपने को एक पोटेंशियल कैंडिडेट फ्यूचर का बनाना चाहती है। अगर हम इसके रेशियोज़ को देखें तो डेट इक्विटी रेशियो जो है प्रीवियस ईयर से बढ़ा है, जो कह रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसलिए उनने अपना मार्केट से इंस्टीट्यूशन से बोरो किया है, इसलिए ये रेशियो 35 से 56 है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो देखें तो वह 12.3 से बढ़कर 15.8 है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रीवियस ईयर से बेटर है। इट मीन्स कंपनी के इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, डेट बढ़ा है, डेट बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी एक पोटेंशियल ग्रोथ रखना चाहती है। ऐसा इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनुअल रिपोर्ट्स हमें बताते हैं। अगर इसका नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो देखा जाए तो 5.5 से रिड्यूस होकर 3.70 है। इट मीन्स कि इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कैपिटल का एम्प्लॉयमेंट है प्रोडक्शन में वो बढ़ा है। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स और टर्नओवर रेशियो देखें तो वह भी करीब करीब 2 गुना हो रहा है। यह बता रहा है कि डिबेटर डेज जो हैं, यानी कि और वो कम हो रहे हैं, यानी पेमेंट्स कंपनी के पास जल्दी आ रहे हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, कैपिटल का रोटेशन बढ़ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि यह इन पैकेजिंग का जो स्क्रिप्ट है या कंपनी है ये अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब अगर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो वहाँ आपको एक चीज़ लिखी हुई दिखाई देगी कि पायनियरिंग सस्टेनेबल इको फ्रेंडली कॉरुगेटेड सॉल्यूशंस, यानी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो कौन सा इको फ्रेंडली डेवलप, सस्टेनेबल इको फ्रेंडली, नंबर 1। सेकंड, इनकी जो फिलॉसफी अपनी एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने शो की है कि वो कस्टमर के लिए ट्रस्ट वर्दी बनना चाहते हैं। तो लिखा है ए कस्टमर फॉर वंस इज ए कस्टमर फॉर लाइफ, यानी वो अपने कस्टमर को अपने पास से दूसरे किसी के पास या दूसरी फर्म के पास नहीं जाना देना चाहते। इनका जो सॉल्यूशंस हैं या इनके जो प्रोडक्ट हैं वो फार्मास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक्स, टॉयज़, स्टेशनरी एंड गारमेंट सेक्टर में
काम आते हैं। ये सारे के सारे सेक्टर ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन के सेक्टर्स होते हैं, और अगर ये बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, नेचुरली इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। ये अगर हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको एनालाइज करते रहें तो वो चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। अब इनके जो जो प्रोडक्ट है वो 3 प्लाई बॉक्सेस हैं, 5 प्लाई बॉक्सेस हैं, 7 प्लाई बॉक्सेस हैं, और ये सारे के सारी चीज़ें जो कहना चाहिए हैवी मटेरियल और कम बीच के जिसको कहना चाहिए 15, 20, 25 केजी से लेके 100, 150 केजी तक के मटेरियल को हैंडल कर सकती हैं। साथ में क्राफ्ट रोल्स में जो पैकेजिंग के ऊपर यूज़ किया जाता है वो उस प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी और टेयर रेजिस्टेंस, यानी कि वो वेदर कंडीशंस के साथ बहुत कंफर्टेबली वर्क करती हैं। अब हम ये कंपनी की फ़िलॉसफी है जिसके अकॉर्डिंग हमने इस स्क्रिप्ट को एनालिसिस के लिए रखा है। आप समय के साथ या जैसे जैसे समय चल रहा है कंपनी की परफॉर्मेंस को आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो मार्च 22 से 24 में प्रमोटर्स सेम था, पब्लिक सेम है। यहाँ पर अभी एफएफआईज, डीएआईज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इस स्क्रिप्ट पे एक कॉमन इन्वेस्टर को ध्यान नहीं जा रहा है। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो वो लास्ट बिटवीन 20 to 24 इस समय 2214 नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो इसकी इक्विटी बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ेंगे। अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखें तो इक्विटी कैपिटल जब पब्लिक इशू आया 7.33 करोड़, आज करंट 10.66 करोड़ है। रिजर्व्स पब्लिक इशू आया था उस समय 2.23, आज 15.06 है, यानी इक्विटी से ज़्यादा है, जो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कंपनी का डेवलपमेंट वो अपने प्रोडक्ट के अंदर R&D और एक्सपेंशंस ले रहा है, तो अगर इसकी बोरोइंग्स को देखें तो बोरोइंग्स बढ़ के करीब करीब 4 करोड़ से 14 करोड़ तक आ गई इस पीरियड में। बट यहाँ एक चीज़ देखने का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बोरोइंग्स कितना है, उसके रिजर्व से कम है, जो एक इंडिकेशन है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सचेत है, कॉशियस है। अगर असेट्स देखा जाए तो बोरोइंग्स हुई, प्रॉफिटेबिलिटी आई, रिजल्ट क्या हुआ, असेट्स जो हैं वो 16 करोड़ से आज करंटली 42 करोड़ प्लस में हैं, जो इस बात को बता रहा है कि अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर में देखेंगे तो ये कहाँ किस हिसाब से हम इसको प्रोजेक्शन में ले सकते हैं। डेबिटर डेज यानी कि जो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो इस पर्टिकुलर लास्ट 1 ईयर में बहुत इम्प्रूव किया है। इट मीन्स कंपनी की मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की है, इसलिए ये घट के 40 दिन कम हो गया है। इसी रेफरेंस में क्या जाएगा, रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड जो इनिशियल लेवल पे 31% के करीब था, आज 18.31% है। ये डिपेंड करता है कंपनी के एक्सपेंशन और उन पर। अब इसका एक पोर्शन अगर हम सेल्स को देखें तो पब्लिक इशू आया था उस पीरियड में सेल्स करीब करीब 9 करोड़ थी। करंटली जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 24 गया है 27 करोड़ थी, और अगर ट्रेलिंग देखें तो वो 31 करोड़ है। इट मीन्स कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग
एक कंफर्टेबल जोन में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 20 का एवरेज आप मान लीजिए 23 पब्लिक ऑफर में था, और आज करंटली ये ट्रेलिंग में देखें तो 23% तक आ गया है। इसी तरह से EPS 1.6 से बढ़कर 3.38 आ गई है, 10 रुपये फेस वैल्यू पे, और ट्रेलिंग में 4.13 है। अभी EPS कम शो हो रही है, जो इस बात का रिफ्लेक्शन है कि कंपनी जो है अभी अपने एक्सपेंशंस को लगातार करने का कोशिश कर रही है। आप इसकी डिटेल स्टडीज़ अगर आप जो है एनुअल रिपोर्ट्स और जो डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी टाइम टू टाइम पब्लिश करती है, आप उनसे चेक कीजिए, उन्हें स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल्स एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कीजिए। कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट, किसी कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। कंक्लूड करते हुए मैं फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में